अगर मान लीजिए कोई समीकरण दे दी जाए और समीकरण में प्रयुक्त नियतांकों के विमीय सूत्र पूछ लिए जाएं, तो उसके लिए भी देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए वास्तविक गैसों के लिए एक आदर्श गैस समीकरण है P + A/B² B - B = RT। ये वास्तविक गैसों के लिए आदर्श गैस समीकरण है। इसमें P क्या है? दाब है, B आयतन है, R गैस नियतांक है और T क्या है? ताप है। और A और B ये वास्तविक गैसों के लिए नियतांक हैं। तो यहाँ पर A और B का विमीय सूत्र ही पूछ लिया जाएगा। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो दो भौतिक राशियों को जब आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उन दोनों की विमाएँ समान होती हैं, या ऐसे कह सकते हैं समान विमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। समान विमाओं वाली राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए P के साथ A/B² को जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है जो P की विमा होगी वही A/B² की विमा होगी, और जो यहाँ इन दोनों को घटाया गया है तो जो B की विमा होगी वही इस B की विमा होगी। तो देखिए सबसे पहले A/B² की विमा बराबर होगा P की विमा, लेकिन हमें ज्ञात करनी है a की विमा। तो B² को क्या करेंगे? इधर भेज देंगे गुणा में, ये गुणा में चला जाएगा। तो a की विमा = बचेगा P × B² की विमा। अब इसमें देखिए P की विमा यानी दाब की विमा और आयतन की विमा लगा देंगे तो A की विमा ज्ञात हो जाएगी। तो दाब की विमा क्या थी? mL-1 T-2, ये दाब की विमा थी। और आयतन की विमा क्या होती है? L3। आयतन की विमा L3 हो गई, इस पर स्क्वायर लगा दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले m आ जाएगा, m तो ऐसे ही रहेगा। L की -1 है, यहाँ L की पावर 3 दूनी 6 हो जाएगी। 6 में से 1 को कम कर देंगे तो क्या बचेगा? L की पावर 5 बचेगा और T की पावर हो जाएगी -2। तो ये A की विमा ज्ञात हो गई। इसी प्रकार देखिए हमें B की विमा निकालना है। b की जो विमा होगी वो B की विमा के इक्वल होगी, यानी B आयतन। B क्या है? यहाँ आयतन है, तो जो आयतन की विमा हो जाएगी वो B की विमा हो जाएगी। आयतन की विमा होती है L3। इस प्रकार हमने वैन डर वाल्स गैस समीकरण में प्रयुक्त नियतांक A और B की विमा ज्ञात करी। मान लीजिए कोई और समीकरण दे दी जाती है। किसी भी प्रेरकत्व या प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के मान में समय के साथ परिवर्तन निम्न समीकरण से व्यक्त करते हैं। किसी भी प्रेरकत्व यानी L या प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा I के मान को समय के साथ परिवर्तित करने के लिए निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इसमें हमसे L/R की विमा पूछी जाएगी। L/R की विमा ज्ञात करनी है हमें। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। किसी भी चरघातांकीय फलन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब E की घात में जो भी मान दिया जाएगा उस मान को हम 1 के बराबर ले लेंगे, 1 के बराबर, तभी इसकी विमा हम ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए E की घात है RT/L, तो हम RT/L = 1 लेंगे। यहाँ RT/L = क्या ले लेंगे? 1। और यहाँ से हमें L/R की विमा निकालना है, तो L/R = क्या हो जाएगा? L/R = हो जाएगा T। L/R = T हो जाएगा। तो L/R की विमा निकालनी है तो L/R की विमा बराबर क्या हो जाएगा? T की विमा। और T क्या है यहाँ?
टी क्या समय है और समय की विमा क्या होती है, टी होती है। तो समय की विमा टी लगा देंगे यहाँ कैपिटल टी, तो ये L/R की विमा हमें ज्ञात हो गई। इसी प्रकार मान लीजिए कोई और समीकरण आ जाए। किसी भी संधारित्र को आवेशित करने के लिए आवेश समय के साथ निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए आवेश का समीकरण है Q = Q0 1 - e⁻ -T/RC। ये किसी भी संधारित्र को आवेशित करने के लिए प्रवाहित आवेश है, जिसको समय के साथ परिवर्तित करने के लिए निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पे RC की विमा हमें ज्ञात करनी है। RC की विमा कैसे ज्ञात करेंगे? उसी तरीके से जो e की घात में होगा उसको क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। e की घात में जो मान दिया गया है T/RC बराबर क्या ले लेंगे, 1। तो यहाँ से RC = क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। RC = T आ जाएगा। RC की विमा हमें ज्ञात करनी है, तो RC की विमा = आ जाएगा T की विमा। RC की विमा बराबर T की विमा, और T क्या है यहाँ, T है समय, और समय की विमा होती है कैपिटल T। तो यहाँ T की विमा हम लगा देंगे कैपिटल T, तो ये हमें RC की विमा मिल गई। ठीक है। इसी प्रकार देखिए आगे कोई समीकरण दिया जाए। एक समीकरण दे दिया गया y बराबर a sin ω t - kx। y बराबर a sin ω t - kx, जहाँ k क्या है, संचरण नियतांक है। इसी की विमा हमसे पूछी जाएगी, k की विमा। तो k की विमा के लिए क्या करेंगे हम, संचरण नियतांक की विमा हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए दो भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा गया है। ω t एक अलग पद है और kx एक अलग पद है। इन दोनों को आपस में जोड़ा नहीं गया बल्कि घटाया गया है। तो जो ω t की विमा होगी वही kx की विमा हो जाएगी। तो kx = क्या आ जाएगा, kx की विमा = आ जाएगा ω t की विमा। kx = ω t की विमा। तो k की विमा हमें निकालना है, क्या आ जाएगा, ω/x की विमा। ओमेगा क्या है यहाँ, ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है, t समय है और x क्या है, विस्थापन है। तो ओमेगा की विमा क्या आ जाएगी, ओमेगा = क्या होता है, ओमेगा = होता है 2πn। n क्या है यहाँ, आवृत्ति है, और आवृत्ति की विमा होती है t⁻⁻1। तो ओमेगा की विमा भी t⁻⁻1 हो जाएगी, क्योंकि 2π यहाँ विमाहीन राशि है। 2π क्या है, विमाहीन है। तो n आवृत्ति है, n की जो विमा होगी वही ओमेगा की विमा होगी, और n की विमा होती है t⁻⁻1। तो यहाँ ओमेगा की विमा भी हो जाएगी t⁻⁻1। यहाँ t समय है, तो t की विमा क्या होती है, t की विमा होती है कैपिटल T अपॉन x। x क्या है, यहाँ दूरी है या विस्थापन है, विस्थापन की विमा L होती है। तो यहाँ t से t कैंसिल हो जाएगा, L ऊपर पहुँच जाएगा, तो L⁻⁻1 हो जाएगी। ये k की विमा हो गई।